नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ सिर्फ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट नाका पार्टी पर फायरिंग की थी। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश में जुट गई। एयर इंडिया ने 4 मई से देश के भीतर उड़ानें शुरू करने के लिए 4 मई से बुकिंग शुरू करने की घोषणा की, जबकि 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग खोलने का फैसला किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश में 3 मई तक लागू लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक सामने आए मामलों में करीब 30% केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए। यही नहीं, तबलीगी जमात से जुड़े मरीज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले हैं, जबकि टॉप 10 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। और भारत में कोरोना वायरस से अब तक मौत का आंकड़ा 480 पार कर चुका है, जबकि पूरी दुनिया में कहर बरप पा रही इस महामारी से अब तक 1,56,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 22.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मौत का आंकड़ा 37,000 के पार चला गया। कर्नाटक के बेल्लारी में राशन बांटने के दौरान भगदड़ मच गई। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में गरीबों के लिए मंत्री आनंद सिंह के राशन वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मच गई और कई महिलाएं गिर पड़ी। हॉटस्पॉट इलाका घोषित होने के बावजूद यहां किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की और एक दूसरे से सटे दिखाई दिए। कोलकाता में लॉकडाउन के नियम को तोड़ते हुए वाम दलों के नेताओं ने केंद्र और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस के साथ नेताओं ने तीखी बहस की और हंगामा भी किया। मुंबई में कंटेनमेंट जोन घोषित मानखुर्द इलाके में सब्जी बेचने वाली एक महिला को हटाने के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। यहां पुलिस ने महिला के ठेले को पलट दिया, जिसके बाद महिला पुलिस वालों से भिड़ गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में लॉकडाउन के बीच एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे 11 नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मस्जिद के बाहर निकल रहे एक-एक शख्स पर लाठियां बरसाकर उनकी खबर ली। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाने में एक सिपाही द्वारा 2 व्यापारियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में वारंगल के ग्रामीण इलाके में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग दंपति को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बुजुर्ग हवा में उछलकर गिर पड़े और दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस यमराज के वेश में सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को फटकार लगा रही है, साथ ही लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक भी कर रही है। घूम रहे हो, चलो एक बार में तुझे हम लोग पहुंचा दूंगा, समझा? तुमको दिखता नहीं है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनकर सादगी के साथ एक शादी हुई। शादी समारोह में बहुत कम लोग शामिल हुए, जहां सभी ने एक दूसरे से उचित दूरी बनाई हुई थी। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने गीत हम गाएंगे कोरोना तुम्हें हराएंगे कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में डीएसपी अजीत सिंह चौहान ने गीत गाकर पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस के जवान ड्यूटी निभाने के साथ साथ रसोई का काम भी बखूबी संभाल रहे हैं। यहां महिला और पुरुष पुलिसकर्मी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जोश के साथ जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार करते हैं। देश में कोरोना संकट बढ़ाने के लिए तबलीगी जमात लगातार सवालों के घेरे में। पहलवान बबीता फोगाट ने भी इसके लिए तबलीगी जमात पर निशाना साधा तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों से साफ है कि तबलीगी जमात की वजह से लगभग पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े। देश में करीब 30% कोरोना वायरस संक्रमित मरीज सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सामने आए कुल 14,378 कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 4,291 केस यानी कि करीब 30% केस निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े ये मरीज देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले। यही नहीं, देश के टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, कुछ राज्यों में अकेले तबलीगी जमात से जुड़े मरीज 91% तक पाए गए। असम में 35 में से 32 केस यानी कि 91% केस जमातियों से जुड़े हुए हैं, जबकि अंडमान में 12 में से 10 यानी कि 81% केस जमात से जुड़े हैं। एक और अहम बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसका नाम एक जमाती की वजह से ही कोरोना प्रभावित राज्यों में शामिल किया गया है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1992 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 43 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और टोटल कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 480 को पार कर चुका है। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई शहरों में उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अलग अलग शहरों में मौजूद इन कोरोना हॉटस्पॉट को सील कर प्रशासन और पुलिस काफी सख्त एहतियात बरत रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने सेंसिटिव स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सील करने का काम शुरू कर दिया है और कल से ममता बनर्जी खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब इन इलाकों को, खासकर जहां पर हम इस समय खड़े हैं हावड़ा जिले के शिवपुर एरिया में, और ये सबसे बुरी तरह प्रभावित है कोविड-19 से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन रास्तों को, ये जो रास्ता हम खड़े हैं इस रास्ते का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये जो गली जा रहा है एक बड़ा सा रास्ता, इसे पूरी तरह लॉक किया गया। कोई इंसान ना बाहर से अंदर या अंदर से बाहर पैदल भी नहीं जा सकता। पूरी तरह सील डाउन कर दिया गया है इलाके को, और पुलिस की तरफ से हर दवाई, खाना पीना, जो भी साजो सामान है वो भेजा जा रहा है। श्रीनगर में एक ऐसे ही इलाके के बाहर खड़े हैं जिसको कुछ दिन पहले रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बैनर लगा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ये इलाका रेड जोन है और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट जो है वो उस पर रोक है। और यही वजह है कि जो पूरा जो रास्ता है इसकी जो लोहे के बीम है उनसे इस पूरी की बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी गाड़ी अंदर ना जाए। लेकिन इसमें यह ऑप्शन रखा गया है कि एक तरफ से ये रास्ता खुल सकता है ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर फायर इंजन या एम्बुलेंस को अंदर जाना पड़े तो वो आराम से जा सकती है, और पेशेंट वगैरह अगर उनको बाहर निकालना हो तो उनको निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के जो कि अंदर की आबादी है उनको भी कहा गया है कि वो अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकले ताकि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना फैले। इस समय मैं खड़ा हूं बिल्कुल जामा मस्जिद के लेन के सामने, और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं, और रमज़ान का जो मुबारक महीना है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होने की उम्मीद है। और रमज़ान के महीने के दौरान ये जितनी सारी इलाके हैं जामा मस्जिद के पास और जितनी सारी दुकानें हैं, इन दुकानों में भीड़ जमी रहती है, और दिन या रात हो लोग आते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। और क्योंकि मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान का महीना सबसे ऑस्पिशियस महीना माना जाता है, और कोरोना के खतरे के वजह से इस साल और रमज़ान कहीं ना कहीं खतरे में है। इस समय हम घोष कंपनी चौराहे पे मौजूद हैं और आप यहाँ देखेंगे कि पूरी तरीके से जो सुबह के वक्त भीड़ नजर आती थी अब वो भीड़ बहुत कम हो गई है, और सड़कें सुबह के वक्त भी पूरी तरीके से खाली रह रही हैं, क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं वो सुबह से लेकर देर रात तक इन चौराहों पे खड़े होकर के लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें, क्योंकि वो जब घर में रहेंगे चैन टूटेगा तब जाकर के इस बीमारी से जल्द हम निजात पा पाएंगे।
तो निश्चित रूप से ये लोगों का समझ और लोगों की गंभीरता ही इस बीमारी से और इस जंग से हमें निजात दिला सकती है और इस जंग से हम जीत सकते हैं। पंजाब में लुधियाना के एसीपी की कोरोना से मौत हो गई। पंजाब में लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित एसीपी कोहली की हालत गंभीर थी और वो वेंटिलेटर पर थे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली चंदेल का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन ने कभी भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान नहीं दिया है। नमस्ते दोस्तों, परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफ़ी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके में एक अपार्टमेंट के सभी 40 लोगों को क्वारंटीन किया गया। यहां एक मिल्क बूथ वाले और अपार्टमेंट का चौकीदार और उसके बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पंजाब में अंबाला की सब्जी मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों का हेल्थ चेकअप किया। इस दौरान यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेखबर दिखाई दिए, जिसके बाद सभी को कतार में खड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के नंदग्राम अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने महिला के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर उसके घर और इलाके को सैनिटाइज किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस टीम पर हमले का विरोध किया है। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की। साथियों, सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ऐसी हरकतें? अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अटैक किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके। शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत बाकी रखिए। बिहार के पटना में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से चले मजदूरों का एक जत्था पहुंचा। करीब 90 की संख्या में मजदूर पिछले 4 दिनों से लगातार पैदल अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। यहां डीएम के साथ साथ दूसरे अधिकारी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली के धल्ली इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रास्ते से गुजर रही गाड़ियों की जांच की गई और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक गाना तैयार किया है। इस गाने के माध्यम से बताया गया है कि पुलिस दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। పట్టునే ఉంది కరోనాకి కంచె కట్టి మనమంతా ఒక్కటై వ్యాప్తినే హరికట్టి సేవ మదర్‌ల్యాండ్ రైజ్ అప్ హిందుస్తాన్। और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री ने कंट्रोल रूम के ऑपरेशंस की समीक्षा की है और कंट्रोल रूम के अधिकारियों से पूरी जानकारी भी गृह मंत्री अमित शाह ने हासिल की है। आपको बता दें कि कोरोना कंट्रोल रूम में 24 घंटे जो अधिकारी हैं वो मुस्तैद रहते हैं और कंट्रोल रूम के अधिकारियों की अमित शाह ने इस दौरान तारीफ भी की है। इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे अमित शाह। कोरोना का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से निभाई जा रही है नहीं, ये तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस वक्त राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमित शाह पहुंचे थे कंट्रोल रूम का जायजा लेने के लिए, क्या उनको मिला? क्या खुश दिखे वो तैयारियों से, जिस तरह से ऑपरेशंस वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अचानक जो है नॉर्थ ब्लॉक स्थित कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जो कि 24/7 कोरोना के लिए पूरे राज्यों से जुड़ा हुआ है। सभी राज्यों की रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट इसी कंट्रोल रूम जो है इकट्ठा करती है और उसके बाद विभिन्न अधिकारियों के पास के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के पास जाता है। यहाँ पर सीधे पहुंचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वे अपने ऑफिस के लिए आए थे, लेकिन सीधे उन्होंने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि कंट्रोल रूम आखिरकार फंक्शन किस तरह से कर रहा है। उसके बाद वे कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कंट्रोल रूम के अधिकारी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, तो वे अधिकारियों से बातचीत करते हैं। उन्होंने उनका हाल चाल जाना और कहा कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं।
करीब आधे घंटे तक कंट्रोल रूम रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और उसके बाद अधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल इसी अच्छे काम की जरूरत है कोरोना से लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर मुंबई के मानखुर्द इलाके में सब्जी बेच रही एक महिला और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। मुंबई का मानखुर्द इलाका जहां ये मारपीट हुई उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। दरअसल यहां किसी भी गतिविधि पर रोक लगी हुई है और इसके बावजूद ये महिला ठेला लेकर यहां सब्जी बेचने आ गई, जिस पर पुलिस ने पहले रोका तो पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद मारपीट भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने इस महिला को पकड़ा हुआ। जो महिला पुलिसकर्मी है वो इस महिला की पिटाई कर रही है। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो गलती कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है। पुलिस की द्वारा मारपीट जो की गई वो भी गलत है, लेकिन इस महिला का यूं कंटेनमेंट जोन में घुसाना, इस इलाके में घुसाना जहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, वो भी गलत है। ये मारपीट हुई, काफी देर तक ये मारपीट होती रही। हालांकि इस बीच पुलिस का यह भी आरोप है कि महिला उन्हें अपशब्द कह रही थी, पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। हालांकि इस मामले में अब अलग अलग धाराओं के तहत महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन का आज 25वां दिन है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के दौरान आज क्या सूरत हाल है वो जानने के लिए मैं गाजियाबाद में कविनगर इलाके में मौजूद हूं और ये हापुड़ चुंगी है। व्यस्त चौराहा ये रहता है आम दिनों में, लेकिन यहाँ पर आज भी काफी ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है और यहाँ पर चालान की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जो बिना वजह निकले हैं, यानी कि वो जरूरी सेवाओं से, जरूरी चीजों की सप्लाई से नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी ऐसी जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रोड पर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जब हमने यहाँ जानकारी ली तो हमें पता चला कि सुबह से कई चालान यहाँ काटे जा चुके हैं। हम इस समय वीआईपी रोड पर मौजूद और यहाँ पर जो कोरोना को लेकर एक अवेयरनेस ड्राइव विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो लेक टाउन ट्रैफिक गार्ड है उनके तरफ से ये अंडरटेक किया गया है। लोगों को एडुकेट करने की एक कोशिश, जब भी सिग्नल रेड हो रहा है तो यहाँ पर जो कांस्टेबल्स है और पुलिस पर्सनल है वो रास्ते में आकर ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स लेकर, प्लकार्ड्स लेकर खड़े हैं कि प्लीज स्टे एट होम, आपको घर पर रहना चाहिए। अगर आप घर से बाहर आते हैं तो आप इन्फेक्शन प्रोन हो सकते हैं, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी हमने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं कानून तोड़कर बाहर आ रहे हैं। अगर हम आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाए तो यहाँ पे लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ इस समय हमें दिख रही है। सारे एसेंशियल सर्विसेज के इधर बोर्ड लगे हुए हैं या फिर स्टिकर्स लगे हुए हैं, किसी के पास डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन से। ज़्यादातर लोग एसेंशियल काम से बाहर आए, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के बोर्ड्स को लगाकर बाहर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे। तो इस तरह के एक्ट के द्वारा वो आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने घर से ना निकले अगर बहुत जरूरी कोई काम ना हो तो। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुंबई के पास वसई इलाके का, यह वसई इलाके का तस्वीर है। वसई ईस्ट में वसंत नगरी इलाका कहा जाता है और इस इलाके में देखिए कि आप जो भी सब्जियों की दुकान यहाँ पर लगी है, फ्रूट्स की दुकान लगी है और सभी चीजें, वो जो जरूरी चीजें जो लोगों के घरों में डेली जो चाहिए होता है, सब्जी से लेकर चाहे वो आलू हो, प्याज हो या फिर अन्य जो फ्रूट्स हो, वह सभी की सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ देखिए सबसे खास बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है उसको यहाँ पर कहीं कहीं लागू किया गया, इसलिए एक बड़ा ग्राउंड यहाँ पे, इसको वसंत नगरी ग्राउंड कहा जाता है, इस ग्राउंड में ही इन सब्जियों को, दुकानों को अलाउ किया गया है ताकि लोग एक जगह पर आए भी यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अन्यथा ने कई जगह ऐसा देखा गया है जब रोड्स पर या कहीं अन्य जगहों पर छोटी सकरी गलियों में दुकानें लगती हैं तो भारी संख्या में भीड़ होती है और उसका जो यानी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स होता है वह कहीं न कहीं उसका वायलेशन होता है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चाहे वह जितनी भी सब्जियां हैं वह सभी की सभी सब्जियां यहाँ पर आपको मिल रही है और लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और अधिक भीड़ भी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है।
और देश की नेवी यानी कि नौसेना को भी इस कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन के दौरान तमाम हस्तियां लोगों को इस लड़ाई में जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने देशवासियों की हौसला अफजाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी ने आज भी ट्वीट किया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को हरा देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि अभी सबसे जरूरी काम सावधानी बरतने का है। यही नहीं, पीएम मोदी ने बीसीसीआई के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत दूसरे कई खिलाड़ियों वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, आज सबसे जरूरी काम #टीम मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है। छोटे छोटे उपाय सभी को सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही पीएम ने लोगों के बीच कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। देश की सबसे बड़ी कोरोना चेन सामने आई। जी हां, दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डिटेल रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। देश में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस ने अब भारतीय नौसेना को भी अपनी चपेट में ले लिया। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड में 26 नौसैनिक कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सभी नौसैनिक आईएनएस आंग्रे पर तैनात थे और एक ही जगह पर रहते थे। नेवी की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर को एक ही नौसैनिक से संक्रमण फैला है, जो 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सैन्य बल में अब तक का यह सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले भारतीय सेना में भी कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए थे। इस मामले के सामने आने के बाद नौसेना ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत यह पता लगाया जाएगा कि ये संक्रमित हुए ये नौसैनिक किन किन लोगों से मिले थे, ताकि उन सभी का टेस्ट किया जा सके। फिलहाल पूरे आईएनएस आंग्रे को संक्रमण जोन घोषित कर यहां कड़ी निगरानी की जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की नौसेना में भी ये महामारी, ये कोरोना फैल चुका है। अमेरिका में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थेओडोर रूजवेल्ट में करीब 500 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं फ्रांस की नेवी को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। कुल मिलाकर एवी से जुड़े ऑफिसर्स को कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव निकला है। फिलहाल आप जो लायन गेट देख सकते हैं, यहीं पर सीमा रेखा है समुद्र की, जहां पर आईएनएस आंद्रे काफी समय से यहां पर उपस्थित था। अपने आप में बहुत बड़ी और खतरनाक खबर यह है कि ये नेवी तक पहुंच चुका है, जहां पर इतने लंबे दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होगी कि आखिर नेवी ऑफिसर्स तक आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोरोना वायरस अंदर दाखिल कैसे हुआ। पंजाब में लुधियाना में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। पंजाब में लुधियाना की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी और पत्थर फेंके गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दिल्ली के बलजीत नगर की एक गली में पहले से घात लगाकर बैठे 2 बदमाशों ने एक युवक को दबोच लिया और उससे मोबाइल और रुपए छीन लिए। इस घटना में पीड़ित कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, जिससे बाद में होश आया। राजस्थान के खाजूवाला में पंजाब और हरियाणा से पैदल चलकर बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद सभी अपने अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े। मध्य प्रदेश में इंदौर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लाउड स्पीकर से लोगों को घरों में रहने का संदेश भी दिया। पंजाब के पटियाला में बेहद सादगी के साथ शादी हुई, जिसमें महज 8 लोग ही शामिल हुए। इस शादी के लिए प्रशासन से मंजूरी ली गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। धोनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद मैदान पर वापसी करना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि खेल की प्रैक्टिस करना और मैच खेलना 2 अलग अलग बातें हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कोच साइमन कैटिज ने आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने का सुझाव दिया है। बीसीसीआई ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर मास्क पहनने की वकालत कर रहे हैं और इसे टीम मास्क फोर्स नाम दिया गया है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी बेटी के साथ अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बॉलीवुड गाने शीला की जवानी पर डांस करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधा मैं न्यूज रूम की ओर चल रहा हूं। क्या बड़ी खबर है इसको जानने के लिए राजीव मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या खबर है आपके पास? रोहित, बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर हम लगातार उम्मीद कर रहे थे कि धीरे धीरे मामले कोरोना के कम होने की उम्मीद है, कम होते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि आज एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली का इलाका बताया जाता है जहां से ये परिवार है। 1707 कुल संक्रमित मामले दिल्ली में पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 67 मामले आए हैं। उसमें से ये 26 लोगों का एक परिवार है जो संक्रमित पाया गया है। तो अब इस परिवार को क्वारंटाइन किया गया, अलग ले जाया गया है, इस परिवार के इलाज की शुरुआत कर दी गई। तो एक तरीके से ये जो अब संक्रमण है ये कहीं बहुत गंभीरता की शक्ल अख्तियार करता हुआ। रोहित, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। दिल्ली में ये मामला सामने आया जहां पर एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से इस वक्त पूरी दुनिया प्रभावित है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के संकट काल में पाकिस्तान से खिला देने वाली खबर आई है, जिससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने देश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छिपा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक कराची में पिछले 49 दिनों में 3265 शव दफनाए गए हैं। ये सभी 3265 शव कराची के 30 कब्रिस्तानों में दफनाए गए हैं। सवाल यह है कि कराची में इतनी मौत किस वजह से हुई, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में कोरोना से सिर्फ 143 मौत होने का दावा करता है। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वहां अब तक 7481 मामले सामने आए, लेकिन द ट्रिब्यून के खुलासे के बाद अब पाकिस्तान के ये आंकड़े शक के घेरे में आ गए हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना से हजारों जानें गई हैं और पाक कोरोना से मौत के असल आंकड़ों को छिपा रहा है। सवाल यह भी है कि 49 दिन में कराची में 3265 मौत किस वजह से हुई, इन लाशों का सच क्या है। आपको बता दें कि द ट्रिब्यून के मुताबिक शवों को दफनाए जाने के आंकड़े कराची प्रशासन की ओर से जारी किए गए। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई थी कि कराची के अस्पतालों में कोरोना से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, जाने जा रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, कराची प्रशासन अपने देश की जनता से धोखा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने दुनिया से कोरोना से हुई मौतों का असल आंकड़ा छिपाया है? लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में कैद स्टार्स इन दिनों अपने हुनर का जलवा बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं। इनके वीडियोस आपको कभी गुदगुदाएंगे तो कभी हंसाएंगे। आइए इनका लुत्फ मिलकर उठाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली की टांग खींची। अनुष्का ने विराट को कहा कि जा ना जा, चौका मार चौका, जिसका वीडियो अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। कोहली, कोहली, चौका मारना, चौका, क्या कर रहा है? कोहली, चौका मार। तो वहीं क्रिकेटर्स भी इस लॉकडाउन का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिनमें वो अपने बेटे के साथ डांस करते नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में इंदौर के विनोबा नगर में मेडिकल टीम पर एक बदमाश ने हमला किया और मोबाइल तोड़ दिया। इस घटना से गुस्साए स्वास्थ्यकर्मी पलासिया थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले की बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। ऐसी किसी हिंसा पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और जो ये हिंसा कर रहे हैं उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप उन पे कार्रवाई कीजिए।
मध्य प्रदेश के मंडला जिले में महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ ट्रिपल लेयर मास्क बनाने का काम भी कर रही हैं। इस मास्क को पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बीच बांटा जा रहा है। एयर इंडिया ने 4 मई से कुछ घरेलू उड़ानों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू की है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण है और इस दौरान सभी उड़ानें बंद हैं। दिल्ली के देवली इलाके में डॉक्टर राजेंद्र ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को जिम्मेदार ठहराया है। एमएलए प्रकाश जरवाल और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम कर रहा है, इसको लेकर हमने चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झुग्गियों के बच्चों की सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रख रहा है। पूरा देश लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, ऐसे में कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। चंडीगढ़ में हालांकि ज्योग्राफिकली चंडीगढ़ बेहद छोटा शहर है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज इसमें अगर बात करें कहीं ना कहीं प्रशासन की तारीफ करनी होगी। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो लोग इस समय धरातल पर जुड़े हुए हैं यानी कि कोरोना वॉरियर्स, उनकी तारीफ करनी होगी कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है केसेस को। ऐसे में इसेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की थी, निगम की थी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजबाला मलिक साहब मैम मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगे, इसेंशियल सर्विसेज क्या लोगों तक सही तरीके से पहुंच? 100% सही पहुंच रही हैं। बिल्कुल डोर टू डोर वेजिटेबल्स की जो गाड़ियां हैं, सब कुछ, दूध, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मैम, इसेंशियल सर्विसेज तक तो ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ के वीवीआईपी फॉरेन लीकर यानी कि विदेशी शराब तक मांग रहे हैं काउंसलर्स को कॉल कर करके, ऐसा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सजेशन आई कि क्यों ना दूध बच्चों को सेरेलैक या कुछ ये लैक्टोजन बांटा जाए। तो हमने आज 100 के करीब डिब्बे हैं जो कि हम एक कॉलोनी में जाएंगे और उसको बांटेंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, माँ का दूध ना मिले बच्चे को गरीब बस्ती में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और रही बात यही कि इसी चीज़ से हमारे लोगों को सीखना चाहिए कि लोगों के बच्चों को भरपेट खाना है, दूध मिल जाए तो वो भी बहुत है। इतने बुरे वक्त में अगर कोई, ये बहुत ही छोटी बात है कि ऐसी बातें करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें गोल्फ खेलने जाना है या यहाँ जाना है, या हमें ऐसे बोर हो जाते हैं तो शाम को थोड़ा निकलने के लिए। सो हैं तो बड़ी अनरीजनेबल बातें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। सारे पढ़े लिखा शहर है, खासकर वीआईपी सेक्टर में, वीवीआईपी, यू कैन से नॉट ओनली वीआईपी, वीवीआईपी सेक्टर्स में सभी इतने पढ़े लिखे और वेल मैनर्ड लोग हैं, और फिर इतने छोटी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। उनको बल्कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं वो जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। कोई आइसक्रीम मांग रहा है, कोई गोल्फ खेलने की मांग कर रहा है, तो कोई फॉरेन लीकर मांग रहा है। लेकिन इस समय ज़रूरी है उस बच्चे के पेट में दूध देना, फिर वो सेरेलैक पहुंचाना, जिसका कदम चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उठाया गया है। तो ऐसे में सीधे एमसी की ओर से उठाया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश भी दिया गया है कि जितने भाई ये डिमांड कर रहे हैं, वीवीआईपीज हैं, वीआईपीज हैं, आप कुछ दिन के लिए घर पर रहिए, जब कोरोना हार जाएगा तो आपको सब चीज़ें, चाहे वो आइसक्रीम खाने का लुत्फ उठाना हो या फिर गोल्फ खेलने का, वो आपको सब मिलेगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। छात्रों को कोविड-19 के बारे में पढ़ाया जाएगा। में अब कोरोना को लेकर के पढ़ाई कराई जाएगी। जाहिर है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल है, इन सभी विषयों को लेकर के ये पूरी पढ़ाई होनी है। आपको बता दें कि इसमें आर्थिक, सामाजिक किस तरह का प्रभाव इस पूरी बीमारी को लेकर के भारत देश में पड़ा है, इन सभी विषयों को लेकर के इस नए सत्र से जो बच्चे हैं वो इसकी पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि बायोकेमिस्ट्री और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के तहत ये पूरी पढ़ाई होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लेखिका अरुंधति रॉय का बेहद विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट में सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ा रही है। वो कह रही है कि कोरोना संकट में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नाजियों ने भी होलोकास्ट के समय ऐसा ही किया था, यानी कि सरकार की तुलना वो नाजियों से कर रही है। अरुंधति रॉय ने विदेशी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये विवादित बयान दिया। एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में अपने देश के ऊपर, अपने देश की सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं। शाजिया अलमी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई, बीजेपी नेता, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। शाजिया जी, एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देकर अपने देश को इस तरह से, मैं कहूंगा, सवाल उठाना अपने देश को लेकर कि हिंदू मुस्लिम कर रही है हमारी सरकार, ये कितना शर्मनाक है?
बहुत ही शर्मनाक है। मुझे जैसे ही इसके बारे में पता मैंने फौरन पे ट्वीट किया है। मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर अरुंधति रॉय को कंटिन्यू करना चाहिए उस चैनल पर भी। देखिए कितना झूठ है, वो कह रही है किस तरह से हिटलर और नाजीज ने यहूदियों के खिलाफ टाइफस जैसे वायरस को इस्तेमाल किया है, वैसे भारत सरकार कोविड वायरस को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक इस सिलसिले के बाद जो सिलसिला मुसलमानों को मरवाया गया था दिल्ली में, और ये उसके बाद हुआ था जब सीएए को लेकर बाकायदा जो एक कानून है वो मुसलमान विरोधी कानून है, एंटी मुस्लिम लॉ, यानी कि उन्होंने सारे जजमेंट दे दिए हैं और उन्होंने शाजिया जी मान लिया कि अरुंधति रॉय जो है उनका रवैया हमेशा से सरकार विरोधी रहा है, हमेशा से उनका रवैया जो है वो सरकार विरोधी रहा है। ठीक है, आप सरकार का विरोध करती हैं, वो ठीक है, एज ए पर्सन आप एक सिटीजन हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन सरकार विरोध के नाम पर देश की इज्जत को ताक पर रख देना, इस तरह से बयान देना, हिंदू मुस्लिम करना, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या कहना चाह रही है? ये कोस रही है हमारी सरकार को और ये नफरत फैला रही है और ये भारत के मुसलमानों को और भारत के हिंदुओं को के बीच में दरारें बनाना चाह रही है। ये किस तरह की बेहूदगी है आप बताइए? ये मुझे लगता है नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला मैंने 2 सेकंड में इसको ट्वीट किया है। आप लोग प्लीज मेरे ट्वीट को देखिए, अपने कमेंट कीजिए और किसी तरह से इन फॉरेन, चाहे फॉरेन चैनल जो भी हो, ये डॉइचे जर्मन चैनल है, ये वहाँ का सबसे मशहूर चैनल जर्मनी का, पूरे यूरोप में लोग इसे देखते हैं। ये लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये सारे अखबारों में लिखते हैं, हिंदू इंडिया में भी लिखते हैं। मुझे लगता है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, देश इस वक्त संक्रमण से जूझ रहा है और उस वक्त में इस तरह के स्टेटमेंट देना, इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल आंख कान खोल के मैं आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।